साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में। और मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली अपनी जो 21 क्लासें हुई हैं, आई होप आप सभी को जो है क्लासेस समझ में आई होंगी। आप अपने जो सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम जो है 22वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मंजू कपूर जी का, है ना। एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी शायद एक क्वेश्चन आया था और इस एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से, और आप जो है इन नोट्स को अपने घर मंगवा सकते हैं। अगर आपको रेनन मार्टिन ऑब्जेक्टिव में चाहिए, क्वेश्चन सीरीज में चाहिए, वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं हम, बुक है प्रॉपर, है ना। तो वो भी आप जो है ऐप से मंगवा सकते हैं। 100 रुपये में जो है हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट फर्स्ट पेपर दोनों के, है ना। तो वो भी आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े द इंग्लिश लैबोरेटरी पर, टेलीग्राम पर ही सारा हम जो है आपको अपडेट देते हैं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोर्न इन 1948 इन अमृतसर पंजाब एंड स्टिल अलाइव नाउ। मंजू कपूर जी का जन्म 1948 में अमृतसर पंजाब में हुआ था और अभी भी वे जो है अलाइव हैं, जीवित हैं। शी कैन बी सेड एज ए पंजाबी नोवेलिस्ट, उनको एक पंजाबी नोवेलिस्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। शी टॉट इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विद द नेम ऑफ मंजू कपूर दालमिया। वो जो है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंजू कपूर दालमिया नाम से जो है इंग्लिश पढ़ाती थी, है ना। शी डिड MA इन 1972 फ्रॉम डेल हाउस यूनिवर्सिटी हैलीफ्लैक्स कनाडा। उन्होंने जो है 1972 में MA किया डेल हाउस यूनिवर्सिटी में, हैलीफैक्स कनाडा नाम का जो जगह है वहाँ से किया। शी डिड MPhil फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने मास्टर ऑफ फिलोसफी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हर हस्बैंड नेम इज़ गन निधि दालमिया, उनके पति का नाम है गन निधि दालमिया, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम। हर फर्स्ट नोवेल डिफ़िकल्ट नॉवेल्स, इनका पहला नोवेल डिफ़िकल्ट डॉटर्स 1999 में पब्लिश्ड हुआ इन फैबर एंड फैबर। किस में पब्लिश्ड हुआ? फैबर एंड फैबर में पब्लिश हुआ, जो कि जिसने प्राइज़ कौन कौन से जीते? कॉमनवेल्थ प्राइज़ फॉर ऑफ बेस्ट फर्स्ट बुक, इन्होंने कॉमनवेल्थ प्राइज़ जीता फर्स्ट बुक का। यूरोप एंड साउथ एशिया, है ना। कॉमनवेल्थ प्राइज़ ऑफ बेस्ट फर्स्ट बुक यूरोप एंड साउथ एशिया का इन्होंने प्राइज़ जीता। इनका अगला नोवेल चॉकलेट, ये ह्यूमर स्टोरी है, मजाकिया कहानियाँ हैं। पब्लिश्ड इन ए स्टोर हाउस ऑफ टेल्स, ये किस में पब्लिश हुआ? ए स्टोर हाउस ऑफ टेल्स कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमेन राइटर्स, ये जो है चॉकलेट नोवेल इसमें पब्लिश हुआ। इसके एडिटर थे जहनरा वसी, ठीक है, जहनरा वसी, ओके, याद रखना। डिफ़िकल्ट डॉटर्स वाज रिटन इन 1998 एंड इट्स मेन कैरेक्टर इज वीरमती। डिफ़िकल्ट डॉटर्स जो है इसका जो ये जो लिखा गया था 1998 में, इसका जो मुख्य पात्र है वो है वीरमती, है ना। ए मैरिड वुमेन जो है उनका सेकंड नोवेल था, 2003 में ये पब्लिश हुआ। आस्था इज द मेन कैरेक्टर, इनके मुख्य पात्र कौन है? आस्था है। ए वेब सीरीज नेम द मैरिड वुमेन मेड ऑन इट, देखो वर्क का नाम तो ए मैरिड वुमेन है और वेब सीरीज जो है वो द मैरिड वुमेन है जो बनी थी इस पर, ठीक है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि जितना मैंने इसमें करवा रखा है ना वो तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा पढ़ो तो आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात है, अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो भी गलत बात है, ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो भी गलत बात है ना। अगर आपको इतना याद है फिर ज़्यादा पढ़ रहे हैं फिर कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने ये दे रखा है, ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये याद नहीं है और फिर भी आप जो है फालतू का कंटेंट पढ़े जा रहे हैं, तो आप जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। ये याद करो, उसके बाद अपना दायरा जितना मर्जी बढ़ा लेना, ठीक है। होम रैंडम हाउस इंडिया, इनका थर्ड नोवेल था होम रैंडम हाउस इंडिया, 2006 में पब्लिश हुआ। बनवारी लाल इनके जो है मुख्य पात्र थे, मेन कैरेक्टर थे। द इमिग्रेंट 2008 में पब्लिश हुआ। इनको जो है इस वर्क को जो है वॉन DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर, दक्षिण एशिया जो लिटरेचर है, साहित्य है, इसके लिए इनको DSC प्राइज मिला। एकता कपूर जी ने मेड सीरियल विद द नेम ऑफ परदेश में है मेरा दिल, तो ये आप याद रखना, द इमिग्रेंट 2008, ठीक है। इस पर जो सीरियल बना परदेश में है मेरा दिल, किसने बनाया? एकता कपूर ने।
प्राइज मिला DSC प्राइज। कस्टडी 2011 में पब्लिश हुआ। शगुन इनके जो है मेन कैरेक्टर हैं। एकता कपूर फ्रॉम बालाजी हाउस मेड टीवी सीरियल। एकता कपूर ने फिर से इन पर जो है कस्टडी पर टीवी सीरियल बनाया जिसका नाम था ये है मोहब्बतें, है ना। इसकी थीम क्या है? वुमेन स्ट्रगल इन पेट्रियोटिकल सेटअप। जो वीमेन की जो स्ट्रगल है, महिला की जो पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, उसमें स्ट्रगल को दर्शाता है वीमेन की। शेपिंग द वर्ड, ये अगला इनका वर्क है। वुमेन राइटर्स ऑन देमसेल्फ, ठीक है, ये 2014 में पब्लिश हुआ। ब्रदर्स पेंगुइन, ये 2016 में हुआ यूके में, है ना। द नेकलेस, ये शॉर्ट स्टोरी है मंजू कपूर जी की। दोज वर रोजेज दैट वर हर आइज, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है ना। एन फेमिलिया, ये नोवेल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एन फेमिलिया किसका नोवेल है? मंजू कपूर का। साथियों मुझे लगता है कि ये, हाँ जी बिल्कुल, ये जो है मंजू कपूर जी का टॉपिक पूरा हुआ। अब देखो मैंने आपको स्पेस दे रखे हैं नोट्स में, ताकि आपको कुछ भी ऐड करना हो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ना। अब जो है ये जो टाइम चल रहा है रिवीजन का टाइम है, आप रिवीजन कीजिए, है ना। नई चीज़ें पढ़ने से बचें। इस वक्त भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है लिटरेचर, और ये जो जितना मैं करवा रहा हूँ उतना पढ़ के चला जाता है, तो आप किसी भी हालत में, ये बात मैं शॉर्ट देता हूँ, किसी भी हालत में दूसरे बच्चों से कमज़ोर नहीं है अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो, ठीक है। आप इतना याद रखें, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद नीचे आया था, मॉडर्न एज पढ़ेंगे हम। और मैं रेगुलर जो है पिछले 21 दिनों से क्लासेस दे रहा हूँ। आज अपनी ये 22वीं क्लास थी, है ना। तो रेगुलर हूँ मैं। यूट्यूब पर रेगुलर कराना अपने आप में एक चैलेंज रहता है, क्योंकि फ्री में कोई क्यों करवाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबके लिए इंग्लिश को इतना आसान बना देना है कि कोई भी कोचिंग वगैरह जो है उन सब के प्राइस जो है कम हो जाए, ताकि अफोर्डेबल एजुकेशन हो सके इंग्लिश में, है ना। तो चलिए साथियों, आज का अपना क्लास ख़त्म हुई। मिलेंगे किसी नई टॉपिक में, किसी नए सेशन में, किसी नई बात के साथ, है ना। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और ये नोट्स चाहिए हो प्रिंटेड, बिल्कुल बुक, है ना। तो आप ऐप डाउनलोड करना द इंग्लिश लेबोरेटरी। टेलीग्राम पे सारे लिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, कंटेंट, क्विजेज़, ठीक है, वो सब अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है साथियों। मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नए टॉपिक में, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।